हाँ जी गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर ऑसम वीडियो। ऑसम मैं कहूँगा ये हमारे चैनल पे सबसे डिफरेंट, सबसे बढ़िया आज तक की ऐसी वीडियो ये पहली बार बना रहा हूँ अपने चैनल पे जो कि तुम्हारी लाइफ में शायद वैल्यू ऐड करे। क्योंकि आज तक जो भी वीडियो बनी है बस उसमें तुम 10-15 मिनट हंसे हो, शायद हंसे हो और बस फिर तुम भूल गए हो। ठीक है जी, भूल गए हो फिर तुम। लेकिन आज की वीडियो तुम्हारी लाइफ में शायद कुछ वैल्यू ऐड करे और शायद तुम्हें अच्छा फील हो। शायद तुम भी सोचो मैं भी इस फेज से जा रहा हूँ, मैं भी फेज शायद तुम्हारी लाइफ में फ्यूचर में आए। शायद तुम्हारा फेज ये जा चुका है और तुम्हें लगा हाँ यार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी और ये टाइम भी निकल जाएगा। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव तो नहीं कहूँगा मैं, ऐसा बड़े भाई की तरह मैं समझ लो, या छोटे भाई की तरह, या फिर बराबर एज वाले यार दोस्त की उसकी समझ लो कि एडवाइस दे रहा हूँ या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो तुम्हारी बहुत काम आने वाली है। तो 3 चीज़ होने वाली है इस वीडियो में जिसके बारे में बात कर रहे हैं। 3 बुलेट पॉइंट्स करेंगे हम। सोसाइटी मैट्रिक्स जो है ना, एक बबल है, ठीक है जी, उस बबल में हम सब फंसे हुए हैं और सब उस बबल से निकलना चाहते हैं। कुछ रूल्स सेट करे हुए हैं सोसाइटी ने, सोसाइटी के लोगों ने। उन चंद लोगों की वजह से हम सब भुगत रहे हैं, हमारी गांड मरी हुई है। ठीक है, थोड़ी मेरी इस वीडियो में रॉ एकदम अनफिल्टर्ड लैंग्वेज होने वाली है तो उसके लिए माफ़ी पहले से ही। जिसको नहीं सुननी है अकेले में जाके सुन लो, कोई बात नहीं, ईयरफोन लगाओ और सुनो आराम से। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ और सबसे जो घटिया चीज़ है, घटिया मैं कहूँगा एकदम वाहियात, आज के टाइम पे लोगों को चाहिए सोसाइटी की एक्सेप्टेंस, सोसाइटी की वैलिडेशन। सोसाइटी के अंदर तुम्हें फिट कैसे होना है तुम देखते हो। तुम्हें आईफोन लेना है 1.5 लाख का क्योंकि तुम्हारा जो बंदा है, कोई दोस्त है या कोई भी है पड़ोसी है, उसके पास 1.5 लाख का आईफोन है। तुम्हें उस सर्कल में फिट होने के लिए, उस सर्कल में, उसका जो सर्कल है, उसका सर्कल 5 लाख के जूते पहनता है, तुम 5,000 के पहनते हो। तो तुम्हें फिट होने के लिए 5 लाख के जूते लेने। उस फिट होने के लिए तुम्हारी गांड मर जाएगी लेकिन तुम्हें फिट होना है। दूसरी चीज, तुम्हें एक्सेप्टेंस मिलेगी। ऐसा लोगों को लगता है अगर मैं ये ले लूंगा या मेरे पास होगा ये तो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। छाटू कुछ नहीं करेंगे, वो तेरी पीठ पीछे और गाली देंगे। सच्ची बता रहा हूं मैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल। मेरे को बहुत लोगों ने बोला, जब मैं 2 BHK रेंट पे रह रहा था 2 साल, जब मैं रहा एक जगह पे, मुझे रहना पड़ा क्योंकि घर का प्लान नहीं था उस टाइम पे, कुछ मेरा फिक्स नहीं था मैं उस शहर में रहूंगा परमानेंट के नहीं रहूंगा। 2 BHK में रेंट पे रहा मैं, मेरे पास गाड़ी थी होंडा ब्रियो। अब मैं 4 BHK के घर पे रह रहा हूँ, अभी मेरे पास गाड़ी है होंडा ब्रियो। वो तब भी टूटी हुई थी, वो आज भी टूटी हुई है। इस ड्यूरेशन में मुझे बहुत लोगों ने बोला, भाई तू घर चेंज कर रहा है, गाड़ी चेंज क्यों नहीं कर रहा है? घर चेंज से गाड़ी का चेंज का क्या मतलब, क्या मतलब? मैं तब भी A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा था। हाँ माना मैंने, स्टेटस तुम्हारा बढ़िया है, लोग क्या बोलेंगे? अरे यार लोगों ने तो गाड़ मार रखी है, लोग क्या बोलेंगे? मैं आज भी उस गाड़ी में सहूलियत, अगर 10-15 साल और डेट होएगी मैं आर्ट काट लूंगा उसमें। लेकिन मुझे भी लगता है एक बार के लिए कि हाँ ले लेनी चाहिए, लेकिन मुझे इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रेशर में आके लोग बोल रहे हैं तो ले लूँ। मुझे लगेगा ले लेनी है तो ले लूँगा, कल जाके लेनी होगी कल जाके लूँगा, नहीं लेनी होगी साल तक नहीं लूँगा। प्रेशर में आके ले लूँ गाड़ी कि मैं अच्छे सोसाइटी में स्टेटस बनेगा। लोग बैठते हैं साइड में, ऑडी वाले भी, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले भी, उनको मेरी बात से मतलब है, मेरी बकचोदी से मतलब है या मेरी गाड़ी से मतलब है? जिसको गाड़ी से मतलब होगा मेरे से बात करना छोड़ देगा। सोसाइटी वैलिडेशन, सोसाइटी ये, सोसाइटी लौड़ा लसन, उसमें जाने का ही नहीं भाई, तुम्हारे लौड़े लग जाएंगे। सच्ची बता रहा हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। ये जो रीस वाला चक्कर रहता है ये बहुत बुरा रहता है। अब आते हैं दूसरी चीज पे जो कि मैं बताऊंगा तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगी। ओवर थिंक कर करके तुम बावड़े हो जाओगे, तुम्हारा दिल बैठ जाएगा। वो है एक्सपेक्टेशंस। एक हद तक तुम घरवालों से एक्सपेक्ट करो, उसके बाद तुम घरवालों से भी एक्सपेक्ट ना करो भाई। एक हद तक वो भी तुम्हारी उस एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाएंगे। इमोशनली अटैच है जो 4-5 लोग हैं तुम्हारे आसपास, भाई बहन मम्मी पापा बीवी, और जो तुम्हारा क्लोज सर्कल है 2-3 दोस्त, आटू झाटू तो जो दोस्त आते जाते रहते हैं, कि एक्सपेक्टेशंस तुम रखोगे तो वो टूटेंगी और टूटेगी, तुम्हारा दिल टूटेगा, फिर तुम्हारी गांड टूटेगी और तुम टूटोगे। सीधी सी बात है। तो तुम इन शॉर्ट टूट ही जाओगे एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो। इसमें भी एक्सपेक्टेशंस में भी बहुत बढ़िया है, एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्ट्रेंजर को तुमने 300 दिन खाना खिलाया, ठीक है, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद वो तुम्हारा अब अच्छा सोचेगा या कुछ ऐसा करेगा। उसको 300 दिन के बाद तुमने 4-5 दिन टरकाया, या फिर तुम्हें बोला अभी नहीं है घर पे, ऐसा कुछ तुमने टरकाया। 5वें दिन तुम्हें वो मुड़ के नहीं देखेगा। सच्ची बता रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये करके देख लेना। आजकल के टाइम पे सबको चाहिए, सबको मतलब भी अपने से है। तो मैं कह रहा हूँ किसी से एक्सपेक्ट मत करो, जो तुम कर रहे हो करते जाओ भाई। ना तुम एक्सपेक्ट करो ना वो एक्सपेक्ट करेगा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसका मैटर है, तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आज तुमने उसको, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा।
आज तुमने उसको पानी पूरी खिला दिया, कुछ खिला दिया, अच्छा महंगा बढ़िया खिला दिया, तुमने खर्चा कर दिया। अब तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी अगली बार तुम पे खर्चा करे? क्या पता उसके बजट में ना हो, क्या पता वो चाहता ही ना हो, फिर तुम्हारा दिल दुखे है। ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल होते हैं इस चीज़ में। तो तुम अपने हिसाब से देखो, ये तुम्हें ये जो एक्सपेक्ट है वर्ड जो है बहुत है छोटा सा, लेकिन भाई बहुत ही लौड़े लगा सकता है तुम्हारे। एक्सपेक्ट करोगे तो लौड़े लगेंगे। एक्सपेक्ट किसी से नहीं करने का भाई, सबको अपनी खुशी से मतलब है, दूसरी खुशी से किसी को मतलब नहीं है। आज तुम किसी की प्रायोरिटी हो तो उसने तुम्हारे लिए कुछ कर दिया, लेकिन कल तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसकी तो प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है ना। चेंज इज परमानेंट, चेंज नहीं होगा तो फिर जिंदगी चलेगी कैसे? आज चेंज हुआ, उसने तुम्हारे लिए वो नहीं करा और तुम दिल पे लेके बैठ गए, तुम परेशान रहे 2 दिन, तुम्हारी दिमाग का बम भोजड़ा हो गया और तुमने बेंचो तुम्हारे सामने खाने की प्लेट पड़ी हुई और तुम देख रहे हो खाने को खाऊं कि ना खाऊं। दिस इज सैड। आज की रियलिटी है भाई, यही सब ही चल रहा है। एक्सपेक्ट करने का ही नहीं भैंचो किसी से, क्योंकि सब अपनी लाइफ के हीरो हैं। ठीक है, तुम अपनी लाइफ के हीरो हो, तुम उसकी लाइफ के हीरो नहीं हो। सीधी सी बात समझ लो। तो वो उसकी जो लाइफ चल रही है ना, उसका हीरो वही है। मेरी लाइफ का हीरो मैं ही हूं और कोई नहीं है भाई। एट द एंड मैं ही हूं मेरे लाइफ का हीरो। मैंने ही करना है जो करना है, सीधी सी बात है। ये 2 पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और तीसरा पॉइंट है, ये भी काफ़ी लोगों को अफेक्ट करता है और बहुत लोग इससे दुखी हो जाते हैं। उनका दिल दुखने लगता है लोगों की ओपिनियन से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना भाई, लोगों को कहने दो, उनको गांड मराने दो भाई, ठीक है, उनको भुंड मराने दो। लोगों के बारे में सोचोगे तो कभी जी नहीं पाओगे। दिस इज रियलिटी, हार्श रियलिटी। तुम लोग, पहली बात, अगर तुम लोगों के बारे में सोच रहे हो, उनकी ओपिनियन तुम्हें मैटर कर रही है, तो फिर तुम उनके हिसाब से जी रहे हो। लोगों ने ये सोचा कि नितिन पे टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही 300-400 वाली, नितिन को 1000-1200 वाली पहननी चाहिए, तो नितिन बहन जो 1000-1200 वाली पहन लेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। नितिन के पास आज ब्रियो नहीं होनी चाहिए, नितिन के पास आज फॉर्च्यूनर होना चाहिए, तो वो बहन का टका सोच रहा है मेरे पास फॉर्च्यूनर होना चाहिए, तो मैं फॉर्च्यूनर ले उठा के। उसकी ओपिनियन मेरी लाइफ में मैटर क्यों करेगी? पहली बात तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, माना, लेकिन तुम्हारी लाइफ की ओपिनियन, तुम्हारी लाइफ का डिसीजन तुम्हें ही लेना है। सीधी सी बात है। तुम किसी और की सुन के परेशान हो जाओ, घर पे कलेश करो, बीवी से कलेश करो, घर से कलेश करो, यार दोस्तों से कलेश करो, किसी और की ओपिनियन सुन के। जो बंदा तुम्हारी लाइफ में शायद 5 मिनट तुम्हारे कुछ कान में बोल गया और फिर वो दिमाग में चला गया और फिर वो दिमाग में चढ़ गया और फिर वो पूरी रात घूमा दिमाग में और फिर तुम्हें नींद नहीं आई, फिर तुम्हारा अगला दिन खराब, उससे अगला दिन खराब, फिर तो भैया जो जिंदगी तहस नहस, क्योंकि उसकी ओपिनियन तुम्हें बहुत चुभ गई। अरे यार, लोगों का भैया काम है कहना, ठीक है, तुम्हें करनी है सिर्फ यहाँ की, मैं तो कहूँगा यहाँ की, क्योंकि यहाँ तो दिमाग फिर खराब हो ही जाता है एक बार के लिए। सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो लोगों की ओपिनियन सबकी अपनी अपनी होती है, बोलने दो उनको। मैं वही तो बोला स्टार्टिंग में, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, लेकिन मेरी सुनो। मेरी वीडियो में तुमने ध्यान दिया हो तो एकदम वैल्यूएबल चीज़ें हैं भाई ये। अभी कोई रफ पैच से गुजर रहा होगा लाइफ में, शायद उसके बहुत काम आएगी। शायद कोई गुजरने वाला होगा, कोई फ्यूचर में देखेगा तो भी उसके काम आएगी। और कोई गुजर चुका होगा। मेरे घर ले सोच रहा हूँ, नितिन बहन जो इतना बड़ा हो गया है, जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है पिछले 4-5 सालों में भाई, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, बहुत कुछ सीखा है, और ये चीज़ें शायद थोड़ा और जल्दी समझ आती तो और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस से ही चीज़ें समझ आती हैं और धीरे धीरे समझ आ रही हैं, और भी आगे समझने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है और समझते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लाइफ में कुछ अब बुरा भी होता है ना, तो मैं ये खुद को भी समझाता हूँ, और जो मेरे साथ में होते हैं ना, जिनको लगता है कि यार नितिन के साथ बुरा हुआ है यार, ये नहीं होना चाहिए था यार, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई ये नहीं हुआ होता तो मुझे ज़िंदगी में जो ये एक्सपीरियंस हैं ये मिले नहीं होते। मैं भी सुनता था ये कहानियां लोगों की, लोगों के साथ ये हो गया, ये कैसे हो गया उसके साथ, ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मेरे साथ होगा नहीं। समझ रहे हो? तो एक्सपीरियंस हुआ और मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। अच्छा हुआ मुझे दिखा ये लाइफ में, तो ये देखना ही था। सुना था सिर्फ, लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। वाह यार क्या एक्सपीरियंस था। तो लाइफ में तो एक्सपीरियंस ही होने हैं भाई, ठीक है। बाकी ओपिनियन, जैसे मैंने बोला तुम्हें 3 पॉइंट्स जो ये मेन है, 0 एक्सपेक्टेशंस, लोगों की ओपिनियन तुम्हें मैटर नहीं करनी चाहिए, और सोसाइटी में फिट होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। जिसको तुम्हारे साथ फिट होना होगा आसपास अपने आप फिट हो जाएगा। कहीं 4 जने बैठे हैं, तुम बीच में जगह बना रहे हो अपनी फॉर्च्यूनर ले जाके, मैं जगह बनाऊं होंडा ब्रियो वाला फॉर्च्यूनर वालों के बीच में, तो नहीं बनेगी। उनको बनानी होगी तो आके मेरे साथ भी बैठ सकते हैं वो। अगर मेरी
मेरी जो बातें हैं उनको अच्छी लगेंगी, मेरा बिहेवियर अच्छा लगेगा, तो वो मेरे साथ आके वैसे ही बैठ जाएंगे। मैं एक्टिवा लेके बैठूंगा, वो तब भी बैठेगा भाई। समझ रहे हो तुम? ये 3 चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी हैं। सीख जाओगे टाइम से तो भाई बहुत सही रहेगा। और हर चीज़ को एक्सपीरियंस की तरह लो। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सच्ची बता रहा हूँ। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैंने चीज़ें पिछले 3-4 सालों में बहुत बढ़िया तरीके से सीखी हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आता है भाई। बुरा हो रहा है तब भी मैं सोचता हूँ भैंचोद अच्छा हुआ मेरे साथ, बहुत जल्दी हो गया है बुरा, नहीं तो बाद में अगर समझ आता तो फिर शायद और बुरा हो सकता था। लेकिन घरले बोलता है जैसे कि एक्सपीरियंस है हमारा तो तुझे उससे सीख लेनी चाहिए। उनका एक्सपीरियंस है तो उनको सीख आ चुकी है, लेकिन उन्होंने भी तो लाइफ में एक्सपीरियंस लिया ही तो ही उनको आया। अब मैं किसी और के नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम किसी और के एक्सपीरियंस से सीख के खुद लाइफ में कुछ अच्छा कर लो भाई। सच्ची बता रहा हूँ, तू गड्ढा है तो गड्ढे में जाएगा तो ही तेरे को पता चलेगा गड्ढा कितना गहरा है, और गड्ढे से निकलने में भी तेरे को उतना ही मजा आएगा। लोग कहते हैं ना सामने गड्ढा है, हमने तेरे को बताया गड्ढा है, तू क्यों गया गड्ढे में? तुम गड्ढे में नहीं जाओगे भाई तो मैं वो नहीं बोल रहा तुम गड्ढे में कूद जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गड्ढे का एक्सपीरियंस तुमने इसी लाइफ में करना है। समझ रहे हो? आज नहीं तो 10 साल बाद शायद एक्सपीरियंस हो वो गड्ढे वाला। इससे बढ़िया मैं कह रहा हूँ कल ही हो जाए एक्सपीरियंस। वो गड्ढे से निकलना तुम्हें ही है। इसमें भी लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। लोग बोलेंगे नहीं एक्सपीरियंस से सीख लेना चाहिए, तो सीख लो भाई, ठीक है। सबकी अपनी अपनी करनी है। बाकी मैं जो बोलना था, मेरे को जो लगा मेरे को कुछ बोलना चाहिए, इस पर वीडियो बनानी चाहिए। सोसाइटी मैट्रिक्स जो ये बबल बना हुआ है इसके उससे बाहर निकलो और सब चीज़ पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप शायद तुम्हारी लाइफ में कुछ ये वीडियो देख के अच्छा हो जाए। और मुझे तो बातें थी अपनी वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचानी है, तो वो तो भाई पहुंच ही रही हैं, ठीक है। जिसको लगेगा वो सीख जाएगा, जिसको नहीं लगेगा वो एक्सपीरियंस लेके सीखेगा, गड्ढे में गिरेगा और सीखेगा। सीखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय करो, मौज करो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ की सुनो, यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। ठीक है जी, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, मजा लो जिंदगी के भाई, ठीक है। चलो बाय।